गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने पर्सन के साथ, आपकी बात नहीं हो रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर एनर्जी एक्सचेंज, जिससे कि रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हों। ओके, सो ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो आपसे रेजोनेट हो रहा है आप उसको पिक कीजिए, जो नहीं हो रहा है वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है गाइस, देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके मन में, उनके दिल में आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून सेकेंड वन, एट ऑफ सोर्ड्स तीसरा कार्ड है, फोर ऑफ कप्स फोर्थ वन, फाइव ऑफ सोर्ड्स लास्ट कार्ड ले लेंगे, द एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास डेविल। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन के एनर्जीज में एक चीज़ तो क्लियर दिख रही है कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली काफ़ी स्टक है, कि काफ़ी ज़्यादा स्टक दिख रहे हैं और इनको सबने ना जैसे कंट्रोल किया हुआ है और इनके ऊपर काफ़ी लोगों का बर्डन दिख रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट यू, मुझे लग रहा है कि इनकी फैमिली में या इनकी लाइफ में और भी लोग हैं जिनका इनके ऊपर काफ़ी बर्डन है। आप अगर देखोगे तो आप देखो ये हर एक जो यहाँ पर एक डोर निकल कर जा रही है, ये इनको बांध के रखी हुई है। तो वहाँ पे कितने सारे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि लोग इन्वॉल्व हैं, आपको दिख रहा होगा। तो वैसे ही इस पर्सन की एनर्जीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली ये जो पर्सन है ना, ये अभी फ़िलहाल इनके एनर्जीज इस तरीके से चल रहे हैं कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और बिल्कुल आंखें इनकी बंद हो चुकी है। जो इनको जैसे चला रहा है, जैसे कंट्रोल कर रहा है, ये बस उसी तरीके से चलते जा रहे हैं। इनका अपना कुछ भी ये अपना माइंड को नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। अपना आँखों को जब इंसान देखेगा ही नहीं तो फिर सोचेगा क्या और फिर करेगा क्या, ये भी तो बात है। तो ये पर्सन कुछ भी नहीं अभी देख पा रहे हैं, बस इनका कंट्रोल जो है वो दूसरे इंसान से ही जो है, ये मुझे लग रहा है दूसरे लोगों से ही इन्फ्लुएंस होकर बैठे हुए हैं। अभी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत मिस कर रहे हैं, बट ये सरेंडर कर चुके हैं। जैसे होता है ना, एक इंसान सरेंडर कर देता है कि जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, एक ऐसी एनर्जी है। बट इनको ये पता है कि आपकी जो इनके मन में जो आपके लिए प्यार है वो अभी भी कम नहीं हुआ है, आपके लिए जो इमोशंस हैं वो अभी भी कम नहीं हुए हैं। फोर ऑफ कप्स का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन के मन में आपके लिए आज भी वो सब इमोशंस हैं और वो प्यार है, और आपकी यादों में ये पर्सन बिल्कुल जैसे गुम होकर बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि कब आप दोनों की बात होगी, कब ऐसा टाइम आएगा जब आप दोनों रिकनसाइल कर पाओगे। तो एक ऐसी एनर्जी है, रात को सोचने बैठ जाना और सोचते ही रहना कि कब सब कुछ अच्छा होगा आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बातें और वो यादें इनके लिए इतनी स्पेशल हैं कि उसको ये सोचते रहते हैं कितने टाइम तक, कि जैसे इनके माइंड में वही सब घूमता रहता है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है सोच रहे हैं। स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि जब आप रीडिंग देख रहे हो उससे पहले के 4 घंटे या बाद के 4 घंटे तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ये सोचने वाले हैं। आई ऑल्सो सी कि इस पर्सन की जो है ना, काफ़ी लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है और जो भी आपके अगेंस्ट कुछ बात कर रहा है, आपके अगेंस्ट कुछ बोल रहा है और इनसे सहा नहीं जा रहा है, ये तड़प रहे हैं कि कैसे इसने इसके अगेंस्ट कह दिया, कैसे इसने इसके अगेंस्ट बात करी। आई मीन कौन होता है तू, जो तू इस तरीके से बात कर सकता है। मतलब ऐसी एनर्जी, बहुत एग्रेसिव एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की। एंड इनको ऐसा भी लगता है कि जैसे जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, हाँ तू मुझे हार्म कर, एज एन आप इनको कुछ बुरा कर दो तो चलेगा, बट कोई और आपके बारे में नहीं बोलना चाहिए। हम दोनों की जो बात है वो हम दोनों की ही है। तो एक ये चीज़ है, और साथ में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अब से अभी की इनकी एनर्जी में ये चीज़ भी आ रही है कि अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी कनेक्शन में है, या कुछ लोगों ने जिन भी लोगों ने इस पर्सन को इन्फ्लुएंस किया हुआ है, उनके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि
उनकी तरफ से ना इनको बैक स्टैब किया गया है, कुछ गलत हुआ है, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है इनकी लाइफ में, या इनको ये समझ में आ रहा है क्योंकि अब तो आप पिक्चर से आउट हो, तो अब ये उन्हीं लोगों के आसपास है, तो अब इनको सारी चीज़ें ऑन सरफेस दिख रही है। जैसे इनको किसी ने बैक स्टैब किया, आप देखो इसकी पीठ के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि कैसे वो सोज घुसी हुई है। तो कुछ बैक स्टैब किसी ने इनको डेफिनेटली किया है, जो कि मुझे लगता है इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो इनको दिखा रहे हैं कि सी दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द रियलिटी, यू नो। एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आई ऑल्सो सी कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, आपके साथ एक बच्चा देखते हैं, आपके साथ खूबसूरती से घर बसाना चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे प्रेगनेंसी भी दिख रही है, या प्रेगनेंसी से कुछ कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। ओके, यहाँ पर आप देखिए कैसे आप अगर देख रहे होंगे तो कैसे ये लेडी जो है प्रेग्नेंट दिख रही है, खूबसूरत से गाउन में है, बटरफ्लाइज हैं आसपास, जो ट्रांसफॉर्मेशन ब्यूटी की बात कर रहा है ना। एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहते हैं और आपको एक अच्छा प्रपोजल देना चाहते हैं फॉर मैरिज एंड फॉर गुड हैप्पी लाइफ। और मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही आपके पास आएंगे। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि इनकी इंट्यूशन बार बार ऐसा कह रही है कि अब आपसे भी वेट नहीं हो रहा है, और अब आप भी इनके पास अब जाना चाहते हो। और मुझे ऐसा लगता है दिन रात ये पर्सन आपके बारे में सोचते ही रहते हैं। यहाँ पे लेडीज़ का बहुत इन्फ्लुएंस दिख रहा है मुझे, इस रिश्ते के अंदर कोई लेडीज़ का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। मुझे ना ऐसा भी दिख रहा है कि ये फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं टूवर्ड्स यू। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए हर तरीके से कंपैटिबल हो, चाहे वो फिज़िकल है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी है, आप इनके लिए हर तरीके से कंपैटिबल हो। बट ऐसा हो सकता है कि जब ये आएंगे मे बी वो ट्रिकरी होगी किसी चीज़ को लेकर, या वो ऐसा कुछ क्लियर नहीं बोलेंगे। बट उसके कुछ टाइम के बाद, लाइक आफ्टर 15 डेज, ये पर्सन की एनर्जीज आपको दिखेगा कि ये बदल रही हैं। मतलब ये कहना कुछ चाहते हैं बट किसी और का, जैसे इनके ऊपर कुछ और है, इनके माइंड के ऊपर, एज एन क्योंकि वो इन्फ्लुएंस है जो किसी थर्ड पार्टी का इनके ऊपर, वो थोड़ा टाइम रहेगा। बट जब ये आपके पास आएंगे तो उनको समझ में आएगा कि इनकी रियल सेल्फ नहीं है, तो तभी आपसे बेटर कनेक्ट कर पाएंगे। हो सकता है अपनी ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से ये आप तक आकर आपको बोल नहीं पाए कि इनकी गलती थी। बट उसके कुछ वक्त के बाद ये अपनी गलती भी मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेविल कार्ड है। तो ये सारी एनर्जीज इनके अंदर हो सकती है। और जो भी आप इस रिश्ते के लिए मैनिफेस्ट करते हो, जो प्यार आप इस रिश्ते के अंदर देखना चाहते हो, वो सब भी आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। सी हॉर्न भी वजह है, एंड वो कन्फर्मेशन होता है, ये साइंस होते हैं कुछ जो हमको कंफर्म करते हैं आपकी सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ज़रूर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, और बहुत सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आएंगी। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है पर्सन डेफिनेटली आपके साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं, एंड आपके साथ फिर से एक रीस्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं, क्रिएशन, क्रिएटिविटी एंड एक खूबसूरत फ्यूचर को क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड भी है जो हमको क्रिएशन के बारे में बताता है, और इनको ऐसा लगता है कि आपका होना ही इनकी लाइफ में सब कुछ है। अगर आप हो तो तभी ये अपनी लाइफ में, अगर आज ये फॉर एग्जांपल 10% कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ का, अगर आप इनके साथ आ गए तो वो ही जाकर कहीं ये 80% करने लगेंगे। एक वैसी एनर्जी हो जाती है, आपका ऑरा इस तरीके का है, आपकी एनर्जीज इस तरीके की है कि ये पर्सन खुद ब खुद एनर्जेटिक फील करने लगते हैं, कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें ये अभी सोच रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डिलेज आए हैं आप दोनों के बीच में किसी वजह से आए हैं, और ज़रूर आप दोनों मुझे एक दूसरे के साथ बहुत ही जल्द दिख रहे हो रीयूनाइट होते हुए। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। आई ऑल्सो सी कि जो तूफ़ान आया है आप दोनों के बीच में वो किसी रीज़न से ही आया है। जो प्रॉब्लम्स आई हैं आप दोनों के बीच में वो किसी रीज़न से ही आई हैं, और वो जल्द ही ख़त्म होने वाली हैं। ब्लॉकेजेस डेफिनेटली हैं इस पर्सन की लाइफ में, बट आपने इनको हिम्मत देनी है। अगर आप उनको यही कहेंगे कि नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होगा अच्छा, तो चीज़ें और ख़राब होती रहेंगी। तो आपको एक बहुत ही प्रॉस्परस, कॉन्फिडेंट, बोल्ड
एनर्जी में ये देख रहे हैं ये पर्सन अब। और मुझे लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपके लिए तड़प रहे होता है ना, जैसे कोई इंसान की कुछ कर नहीं पा रहा हूँ मैं यार, मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा है, बट मैं डेफिनेटली तेरे पास आना चाहता हूँ, मेरा दिल तेरे लिए ही तड़पता है, मैं तेरे बारे में ही सोचता हूँ। ऐसी ब्लॉक्ड एनर्जी में है ये पर्सन। और यहाँ पर भी 4 ऑफ कप्स भी पास्ट मेमोरीज़ के बारे में बताता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी और के साथ भी हैं, तो वो होकर भी वहाँ पर नहीं है। इनका दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। किसी मजबूरी से हो सकता है ज़रूर वहाँ पे पहुँचे हों, पर आपकी ही ख्यालों में है ये पर्सन। एंड जल्द ही सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होने वाली हैं। आपका जो साइकिल है इस पर्सन के साथ कंप्लीट होने वाला हो सकता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो तो कोई फेज़ आप जो है मे बी अगर सेकेंड फेज़ पे थे तो थर्ड फेज़ पे चले जाएंगे। लेट मी सी और क्या सोच रहे हैं पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी लोग रीडिंग को मिस करते हैं वो अपनी पूरी एनर्जीज़ को आप समझ ही नहीं पाते हो, तो आप गलत डिसीजन लेते हो। इसलिए जो भी रीडिंग पे जाओ पूरी रीडिंग देखो। स्किप कर करके देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको। ओके बहुत ही नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है ये पर्सन गाइस। डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ये पर्सन बहुत ही नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है। एंड आप का सपोर्ट इनको डेफिनेटली चाहिए है। इनको खुद भी नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पर दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही चल रहे हो, इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ। जल्द ही आपको मिलने आ सकते हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड भी है, जल्द ही आपको मिलने आ सकते हैं। ट्रैवल करके आप दोनों साथ में ट्रैवल कर सकते हो। एंड आई ऑल्सो सी ये पर्सन अपने मन में बहुत सारी चीज़ें दबा कर रखे हुए हैं, ये आपको बता नहीं रहे हैं, बट ये हर चीज़ से लड़ेंगे, ये खड़े होंगे इस रिश्ते के लिए, ये स्टैंड लेंगे। ये इनको ये समझ में आएगा, डेफिनेटली आएगा, और अभी भी आ रहा है, बट हिम्मत नहीं आ रही है बस। तो इनको ये चीज़ समझ में आएगी कि यही मेरे लिए ठीक है और मुझे इसके लिए लड़ना है। और जब वो चीज़ इस हद पे इनको स्ट्राइक कर देगी या इनको पुश कर देगी कि नहीं तुम्हें करना ही है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, तब ये डेफिनेटली इस चीज़ के लिए लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो। और इनके एक्शन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगे, जब ये एक्शन लेंगे तो बहुत सारे इश्यूज भी आएंगे, बट ये पीछे नहीं हटेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड आई ऑल्सो सी कि चीज़ें थोड़ी सी स्लो होंगी, धीरे धीरे हो सकता है स्लो हुई भी हो, या आपकी एनर्जीज जो इनके लिए थी पहले बहुत डेस्पिरेशन थी और आपको इनके पीछे जाना था और सब करना था, बट अब काफ़ी चीज़ें बैलेंस हुई हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही आपको आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, बहुत ही जल्द। वो सारी एनर्जीज आपके अलाइन होने वाली हैं। एंड जैसे मैंने बताया ट्रैवलिंग भी यहाँ पर मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। सो जो चीज़ें अगर थोड़ी धीरे हो रही हैं या अभी आपके हिसाब से नहीं हो रही, तो ये नहीं सोचना कि वो होंगी ही नहीं, वो होंगी। आपने बस अपनी मैनिफेस्टेशंस पे और अपने ऊपर काम करना है। और देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। resolving conflicts, okay, connection, boundaries, creativity, dating का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। ओके गाइज, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो डेफिनेटली ख़त्म होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पर्सन स्टैंड लेने वाले हैं, तो ये पर्सन जो है खड़े होंगे इस रिलेशनशिप के लिए। एंड आप दोनों का साथ रहना, आप दोनों का घर होना, आप दोनों का अपना एक वर्ल्ड होगा, जहाँ पर आप जैसे चाहते हो ना कि हमारा कनेक्शन इतना खूबसूरत हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। यहाँ पे डेटिंग कार्ड विद कनेक्शन कार्ड शोज इट ऑल कि आप दोनों जो भी एक रोमांटिक लाइफ जीना चाहते हो एक दूसरे के साथ, एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हो, जहाँ पे कोई लोगों की डिस्टर्बेंस ना हो, नेगेटिव एनर्जीज ना हो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी हो, आप दोनों का ब्यूटी हो, आप दोनों एक इतना खूबसूरत वर्ल्ड क्रिएट करो जहाँ पे सिर्फ आप दोनों ही हो। तो वो सब भी होगा, बहुत जल्द होगा, जहाँ पे कि कोई जो भी ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं वो भी आपके साथ ही चलेंगे। तो इसलिए थोड़ी सी हिम्मत रखनी है। एंड जल्द ही आपकी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिजॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि अब कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम तो हो गई है, इश्यूज तो क्रिएट हो गए हैं, बट अब कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। तो ये पर्सन भी यही सोच रहे हैं। एंड
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी शायद एक बाउंड्रीज़ बना के रखी है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ये पर्सन टेक्स्ट कॉल भी कर रहे हैं बट आप ही रिवर्ट नहीं कर रहे हो, या आप ही बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, या आपने इनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो किसी को ब्लॉक मत करिए, उस पर्सन को अनब्लॉक कर दीजिए एंड रिएक्शन मत दो, किसी के पीछे मत जाओ, बट किसी को ब्लॉक मत करके रखो। ओके। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी वो जल्द ही वो खूबसूरत ज़िंदगी शुरू होने वाली है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होके अपने फ्यूचर को प्लान करोगे। तो यू विल फ्लाई लाइक अ बर्ड, यू नो, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ फ्रीडम एंड हैप्पीनेस एंड यू नो ऑल द पॉजिटिविटी, कलर्स एंड एवरीथिंग, राइट। तो ये दिख रहा है कोई सरप्राइज़ हो सकता है आपकी लाइफ में जल्दी आने वाला है, जो कि आपको एकदम हैरान कर देगा। आप बोलोगे अरे वाह, ये कैसे हो गया। तो ये सरप्राइज़ जो है आपने एक्सपेक्ट तो किया होगा बट इतनी जल्दी नहीं किया होगा। तो एक वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए दिख रही है। एंड अब मैं लास्ट में जाते जाते आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड भी पिक कर लूँगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Without obstacles, life would just be a race, and that wouldn't be half as much fun. Okay. गाइज मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके, जैसे मैंने आपको रीडिंग में भी बताया है कि आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो किसी रीज़न से ही आ रहे हैं। अगर ये नहीं आते ना तो शायद ये जो तड़प है जो उस पर्सन को हो रही है, जो उनको उनके लेसन समझ में आ रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपको उनकी वैल्यू समझ में आ रही है, वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, हम बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, ये है तो ये तो होनी ही चाहिए ना। तो वो छोटी छोटी चीज़ों की भी कदर आपको आ रही है और उस पर्सन को भी आ रही है, जिसको हम ऐसे ही, जिसके लिए अनग्रेटफुल होते हैं या ग्रेटफुल होते ही नहीं हैं। तो यू नो जो भी सब कुछ हो रहा है वो किसी रीज़न से ही हो रहा है, और ये भी बहुत अच्छा ही हो रहा है जो हो रहा है। तो इसको एक फ़न की तरह ही लेना है और आगे बढ़ते चलना है, क्योंकि इसमें अपने लेसन नहीं सीखोगे तो फिर से उस प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक में भी हमारे पास यही आया है कि बी लाइक अ चाइल्ड अगेन एंड स्प्रेड सम मिसचीफ। तो जस्ट यू नो एक प्लेफुल एनर्जी में, इनोसेंट एनर्जी में, लाइवली एनर्जी, चीयरफुल एनर्जी में आना है। जैसे आप हो, जो एक दिल खुश इंसान हो, वैसे ही यू नो रहना है आपने। तो यही आपके लिए मैसेज है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। एंड मेरे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग और हीलिंग सेशंस के लिए, क्रिस्टल्स परचेज करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।